नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे रेलवे कोड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेलवे कोड क्या होती है, इस कोड के अंदर कौन कौन से केसेस फाइल होते हैं, कौन से मैटर फाइल होते हैं दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे दोस्तों रेलवे कोड जैसे कि आपने देखा है, दिल्ली के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, बट एक रेलवे कोड भी है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता दोस्तों सबसे पहले जैसे आपने देखा होगा, जब भी आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, ट्रेन के अंदर इंडियन रेलवे के अंदर आप सफ़र करते हैं, सफ़र करते के दौरान, जैसे सफ़र करने के दौरान अगर आपको साथ में कोई ऐसी घटना घट जाती है जिससे कि आपको, जैसे मान के चले एग्जाम्पल में आप सो रहे हैं सीट पे और आपका बैगी चोरी हो गया, ठीक है ना, आपके साथ में किसी ने मारपीट कर ली, सीट को लेके लड़ाई हो गई आपकी, या किसी भी और कारण कोई बात आपके साथ रेलवे प्रॉपर्टीज पे हो जाती है, ठीक है ना। जैसे दोस्तों इसमें कई लोगों का ये भी क्वेश्चन आया था, हमारे कई कस्टमर का, कई हमारे स्टूडेंट्स का, लॉ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि जो रेलवे बोर्ड है, जो रेलवे के अंदर जो एडवोकेट जो अपीयर होते हैं, जो हेयरिंग अटेंड करते हैं, जो एडवोकेट होते हैं, क्या वो एडवोकेट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कोई अलग एडवोकेट होते हैं? जी नहीं दोस्तों, अगर आप एडवोकेट हैं या अगर आप एज ए मान के चलते हैं एग्जांपल में आप कस्टमर हैं, तो आप किसी भी एडवोकेट को हायर कर सकते हैं। आपका कोई फैमिली एडवोकेट भी हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई इस पर्टिकुलर इस डिपार्टमेंट का एडवोकेट कोई मेन यही आपको करना होगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आपके साथ में ट्रेन पे कोई भी घटना हो जाती है, घटना घटित हो जाती है कोई भी, चाहे वो चोरी की हो, चाहे वो छीना झपटी की हो, चाहे आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करा हो किसी ने, या कोई लड़ाई झगड़ा या आपको परेशान किया हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है जैसे आपके साथ ट्रेन के अंदर अटेम्प्ट टू मर्डर किसी ने कर दिया हो, या ट्रेन में मर्डर हो गया हो आपका, या ट्रेन में आपकी चोरी हो गई हो, आपका कैश चोरी हो गया हो, आप ट्रेन के अंदर आप गोल्ड लेके चल रहे थे, आप लैपटॉप लेके चल रहे थे, आप गोल्ड लैपटॉप के साथ साथ कैश अमाउंट जिसको बोलते हैं पैसे भी लेके चल रहे थे और आपके साथ चोरी हो जाती है, आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। आपका माइंड ये काम नहीं करता, मैं इसकी कंप्लेंट कहाँ लिखवाऊं, कैसे लिखवाऊं, कैसे फाइल होगा, ये सारी चीजें, ये केस कैसे फाइल होगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि सारी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो भी एडवोकेट होते हैं, वो कोई भी एडवोकेट कोर्ट के अंदर, रेलवे कोर्ट के अंदर अपीयर हो सकते हैं दोस्तों। ऐसा कि नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कोई यही एडवोकेट अटेंड करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक तो आप कर ही देंगे दोस्तों। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, इस वीडियो को आप बाद में देख सकते हैं, या तो आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है इस वीडियो के अंदर तो यही छोड़ भी सकते हो, क्योंकि बहुत मेन आप काम की वीडियो है दोस्तों। रेलवे के अंदर आपने देखा होगा, ज्यादातर जो हमारे रेलवे जो है गुड्स है, गुड्स के लिए जैसे कोई कंपनी हायर करती है, फर्स्ट कंपनी अगर मान के चलते हैं एग्जांपल में दिल्ली से राजस्थान माल जाना है बाय ट्रेन, तो आपका गुड्स जाता है। तो गुड्स के अंदर आपने जो भी ट्रेन के अंदर अपना जो प्रोडक्ट रखे हुए हैं उसके अंदर, तो उसमें क्या होता है, जब जैसे ही वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट यानी एक डिस्टेंस से दूसरा डिस्टेंस पे पहुंचता है, तो उसकी जो क्वालिटी है या क्वांटिटी को चेक किया जाता है, कोई माल कम तो नहीं हुआ है, माल की जो क्वालिटी सेम की सेम है, कोई इसके अंदर मिलावट मान लो, या कोई इसको टूट फूट हो गई है, तो ये सारी चीज़ें चेकिंग होती है। उसके बाद वहाँ पे एक सर्वेयर आता है, सर्वेयर उस माल का जो सर्वे करता है, उसकी वैल्यूएशन एक तरीके से निकालता है, जो वैल्यूएशन थी सेम ही है, कोई कम ज़्यादा तो नहीं हुई है। तो जैसे किसी कंपनी का माल टूट फूट हो जाता है या ट्रेन में चोरी हो जाता है, तो वो केसेस के लिए भी आप रेलवे कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। अगर आपके साथ आपका पैसा चोरी हुआ है, आपका गोल्ड चोरी हुआ है, आपका लैपटॉप चोरी हुआ है, बस कंडीशन ये होनी चाहिए उसके अंदर आपकी गलती से वो चोरी नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है आपकी गलती इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। आपको कोर्ट में ये साबित करना पड़ेगा कि ये रेलवे की गलती थी, रेलवे पुलिस की गलती थी ये, ठीक है ना दोस्तों। इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा। जैसे एक डिपार्टमेंट होता है आरपीएफ, ठीक है ना, आरपीएफ का मतलब हो गया रेलवे फोर्स प्रोटेक्शन, ठीक है। एक होता है जीआरपी यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो जीआरपीएफ यानी जो गवर्नमेंट पुलिस है, उनका आईपीसी सेक्शन यानी जैसे चोरी हो गया, जैसे
गया, जैसे किसी महिला के साथ छेड़छाड़ हो गई, तो वो जीआरपीएफ के अंदर जाते हैं केसेस। बाकी जो आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन जो फोर्स है, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसमें उसमें डायरी नंबर आपको मिलता है, और इसका जो गवर्नमेंट पुलिस में एफआईआर नंबर मिलता है, उसमें एक सीसी नंबर मिलता है दोस्तों, ठीक है। और अगर आपके साथ जैसे ही टिकट परचेज किया, रेलवे काउंटर से टिकट लिया, जहां से आपने अगर दिल्ली से टिकट लिया है, आपने दिल्ली से आपको बंबई जाना है, तो दिल्ली से स्टेशन में आपकी एंट्री होते ही, जैसे स्टेशन में आप एंट्री करते हैं, देन बंबई तक, यानी बंबई तक अगर आप जा रहे हैं, मुंबई तक जा रहे हैं, तो फिर आपको जो बीच में रेलवे सर्विस प्रोवाइड करता है आपको, चाहे वो खाने की सर्विस हो, चाहे वो आपका सोने की सर्विसेज हो, चाहे आपका लाइट पंखा इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज हो, ठीक है, चाहे टॉयलेट की सर्विसेज हो, या और अदर सर्विसेज होती है उसके अंदर, या कैंटीन की सर्विसेज हो, फूड की सर्विसेज हो। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपके साथ इन चीज़ों से भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे एग्जांपल में मान के चलते हैं, आप सो रहे हैं, सीट पे सो रहे हैं, सीट पे सफाई नहीं, हाइजीन मेंटेन नहीं कर रखा उसका, गंदगी है चारों तरफ, ठीक है, कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं वहाँ पर, तब आप रेलवे कोर्ट में केस कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप जा रहे हैं, आप रेलवे कोर्ट के साथ साथ आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अगेंस्ट आप उसके अंदर भी केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये सारी चीजें, जैसे मैंने अभी सीट का एग्जांपल बताया, अब एग्जांपल मान के चलो आपने कोई फूड लिया, आईआरसीटी की जो कैंटीन होती है, रेलवे फूड लिया, रेलवे कैंटीन में लिया, वो खाना आपको हाइजीन नहीं था, वो खाना आपका एक तरीके से खराब था, आपने खा लिया, आपकी तबीयत खराब हो गई, ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये सारे केस डालने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बताऊंगा, जैसे कि आपकी रेलवे टिकट एक बहुत बड़ा एविडेंस माना जाता है, रेलवे टिकट, कि हाँ आप उसके पैसेंजर थे, आपका सीट नंबर आपका हो गया, आपका कोच नंबर हो गया, आपका पीएनआर नंबर हो गया। तो कहने का मतलब है, आपका जितनी भी डिटेल थी, आपके पास टिकट होना बहुत जरूरी है। और अगर आपका कोई सामान लॉस्ट होता है, खोता है, तो उसकी एफआईआर रिपोर्ट भी लिखवाना बहुत जरूरी है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर मेरा तो दिल्ली से बैठा था और मैं दिल्ली में रात में सो गया, मेरा सामान पता नहीं कहाँ चोरी हुआ, मैं कहाँ पे एफआईआर लिखवाऊं, कहाँ पुलिस में, कहाँ पे मैं इसकी कंप्लेन लिखवाऊं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आप दिल्ली से लेके बंबई के बीच में जितने भी रेलवे स्टेशन है, हर रेलवे स्टेशन पे, मैक्सिमम रेलवे स्टेशन पे रेलवे चौकियां बनी होती है, रेलवे पुलिस होती है वहां पर। आप किसी भी थाने में जाके आप एफआईआर, जीरो एफआईआर जिसको बोला जाता है, आप लिखवा सकते हैं। उसके साथ ही आपके पास टीटी है, टीटी को इन्फॉर्म कर सकते हैं, और भी 2-4 डिपार्टमेंट इनके अलग अलग होते हैं, जीआरपीएफ को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, पुलिस को, जो रेलवे पुलिस है उनको दे सकते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन जो फोर्स है आप उनको दे सकते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप कहने का मतलब है सारे के सारे एक्शन, और साथ में ही आपको एक रिटन कंप्लेन देना, ये भी बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, जिसके जब बाद में आप कोर्ट में केस फाइल करते हैं, तो फिर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, अगर आपके पास ये एविडेंस नहीं है तो, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। रेलवे पुलिस जो आप जहाँ आपके साथ कोई भी घटना घटित होती है ट्रेन के अंदर, जैसे अगर कोई मान के चलो, अगर आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे, पटरी पे, और रेलवे प्रशासन की गलती से आपकी जान चली जाती है, आप विकलांग हो जाते हैं, तो भी आप कंपनसेशन, रेलवे कंपनसेशन कोर्ट में भी केस फाइल कर सकते हैं, आप उनसे कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं, आप कंपनसेशन भी ले सकते हैं। आप रिकवरी सूट फाइल करेंगे, अगर रिकवरी इन द सेंस अगर आपका कैश चोरी हुआ है, आपका कैश वहां से इधर उधर हो गया है, तो लेकिन कंडीशन ये है, गलती आपकी नहीं होनी चाहिए, और आपकी गलती है या नहीं है ये कोर्ट तय करेगा, ठीक है ना। या तो फिर कोई एडवोकेट, अगर आपका कोई मैटर है तो इस नंबर, आपके पास नंबर ब्लिंक कर रहा होगा, इस नंबर पे भी बात कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के थ्रू ओनली, आप कॉल नहीं करेंगे। व्हाट्सएप पे आपको अपनी इंक्वायरी करनी है, सिर्फ पूछना है, और हमारी टीम 24 से 48 घंटे में पढ़ के उसको केयरफुली तरीके से रीड करके उसको आपको रिप्लाई देगी दोस्तों। तो अगर आपका रेलवे कोर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, रेलवे से रिलेटेड कोई मैटर है आपका, या मैटर हो, या रेलवे एक्सीडेंट का मैटर है, या रेलवे चोरी का मैटर है, या रेलवे जो गुड्स आपने भेजा वो खराब हो गया, या उसका चोरी हो गया, या उसकी टूट फूट हो गई, बेसिकली इस टाइप का कोई भी मैटर है, तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। आपको थंबनेल पे नंबर मिल जाएगा दोस्तों। इस वीडियो को ना ज़्यादा लंबा करते हुए मैं यही विराम करना चाहूँगा। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर तो जरूर करें दोस्तों, जिससे कि हो सकता है रेलवे जो
हमारे पैसेंजर और बहुत लोग परेशान होते हैं दोस्तों। जैसे एग्जांपल में किसी की बिटिया की शादी है, वो दिल्ली से बम्बई जा रहा है और वो गोल्ड लेके जा रहा है, उसका गोल्ड चोरी हो जाता है, ठीक है ना। तो अब ये देखिए उसके ऊपर क्या बीतेगी दोस्तों। तो उसके पास भी कोई सॉल्यूशन तो होना चाहिए, कोई लीगल प्रोटेक्शन तो होनी चाहिए। एटलीस्ट लीगल प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है। ये आपके साथ भी हो सकती है कल को चीजें, या किसी और के साथ भी हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को शेयर तो आप जरूर करें। लाइक सब्सक्राइब चैनल को तो आप कर ही देंगे, लेकिन इस वीडियो को शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोगों का हो सकता है इससे बेनिफिट हो जाए। दोस्तों अगेन प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।